आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं सर्कल्स। ठीक है, अब देखो सर्कल्स में जो मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या होती हैं। एक तो जो हमारा सर्कल होता है, ठीक है, उसकी कोड क्या होती है। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज़ अ स्ट्रेट लाइन। एक कोड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसको हिंदी में जीवा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीवा। स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, हुज बोथ एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, कि जो उसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं ना वो कहाँ होते हैं? सर्कल पे होते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन है, ओके, और इसके टू एंड्स हैं, ये कहाँ होते हैं? सर्कल पे। तो इसको हम क्या कहेंगे? कोड। ठीक है, जीवा कहेंगे। ये यहाँ पे भी हो सकती है, मतलब जो हमारा डायमीटर होता है ना वो सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी कोड होती है हमारी। ठीक है, अब है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ अ लाइन दैट टचेज द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि कोई सर्कल है, ठीक है, ये है सर्कल, और यहाँ से हम एक लाइन खींच रहे हैं जो कि बिल्कुल एक पॉइंट पे मिलती है। कहाँ? सर्कल पे। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएगी? टेंजेंट। ओके, अब देखो नेक्स्ट है हमारा सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट होता है हमारा अ लाइन इंटरसेक्शन अ सर्कल इन टू पॉइंट्स। ठीक है, इज़ कॉल्ड अ सीकेंट। एक लाइन होती है जो कि सर्कल को टू पॉइंट्स पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, देखो जो हमारा ये होती है ना कोड, ठीक है, ये तो अंदर ही रह सकती है, लेकिन सीकेंट जो है ये बाहर भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में ये फ़र्क है। ओके, तो ये हमारा सीकेंट होता है, ये हमारा टेंजेंट होती है, और ये क्या होता है? कोड। ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 में क्या क्या रखा है? हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है? तो देखो हम यहाँ पे बहुत सारी टेंजेंट खींच सकते हैं, है ना। यहाँ देखो, यहाँ भी खींच सकते हैं, ये भी हो सकती है, ये भी, तो बहुत सारी खींच सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स। ओके, तो कितने खींच सकते हैं हम यहाँ पे? इनफाइनाइट। ओके, सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन। अब देखो टेंजेंट, अभी हमने पढ़ा कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे करती है? टच एक ही पॉइंट पे करती है ना, तो एग्जैक्टली वन पॉइंट। क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली वन पॉइंट। यहाँ पे लिख देते हैं एग्जैक्टली वन पॉइंट। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या कह रहा है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो अभी हमने पढ़ा था कि कोई जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को टू पॉइंट्स पे, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? सीकेंट। क्या बोल रहे थे? सीकेंट। ओके, थर्ड है हमारा अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। पैरेलल कितनी हो सकती है? अब देखो ये हमारी टेंजेंट है, ठीक है, अब दो यहाँ खींचूंगी तो ये एक पैरेलल सेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ खींचूंगी तो एक पैरेलल सेट हो सकता है। तो पैरेलल कितनी हो सकती हैं? एक टाइम पे तो दो ही हो सकती हैं ना पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ओके, अब फोर्थ क्या है हमारा? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट जहाँ पे सर्कल पे जिस पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है, ये सर्कल था ना और ये टेंजेंट थी, तो यहाँ ये जो जहाँ पे ये मिल रहे हैं ये और ये, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? अ टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट दे रखी है हमें पी क्यू, ठीक है, एक ये टेंजेंट है पी और क्यू। ठीक है, पी क्यू ऑफ पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। यहाँ पे सेंटर है ओ, इससे ये पी मिल रहा है, ठीक है, और रेडियस हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ओके, और
और क्यू को जब हम मिला रहे हैं तो ये हमारा कितना है, ओ क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ पी क्यू की हमें लेंथ बतानी है इस वाले की, ठीक है। तो देखो हमें ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है कि जो हमारी टेंजेंट होती है ना, और ये हमारा क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा किस पे, 90 डिग्री पे कांटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं ओ पी क्यू के अंदर, है ना। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर हमारा ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई, ठीक है। क्योंकि एंगल होता है उसके सामने वाला ही हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो हमारा पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू या क्यू पी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ क्यू हमें दे रखा है ना 12 सेंटीमीटर, तो निकालना क्या है, पी क्यू, ये निकालना है। तो पी क्यू स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर, और ये उस साइड जाएगा तो माइनस का ओ पी स्क्वायर हो जाएगा। अब करते हैं ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी कितना है 5, इसका स्क्वायर। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 144, और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो ये मेरा कितना आएगा 119, ठीक है। अब देखो ये है मेरा पी क्यू का स्क्वायर आया है ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए, पी क्यू। तो पी क्यू मेरा क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 119, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 4th क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस। हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ओके। ये हम बना लेते हैं सर्कल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 2 लाइंस हमें खींचनी है, ठीक है, विच पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक गिवन लाइन है, कोई भी लाइन ले लेते हैं हम, मान लिया ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है। ये लाइन ले ली हमने, ओके। ये हमारी गिवन लाइन ले ली। अब उसके बाद कह रहा है सच दैट वन इज़ अ टेंजेंट। एक तो क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए, और दूसरी सीकेंट होनी चाहिए। तो इसके ऊपर टेंजेंट खींच दो, ये आ गई हमारी टेंजेंट, ठीक है। हमने खींच दी टेंजेंट, और दूसरी क्या होनी चाहिए, सीकेंट। तो सीकेंट खींचनी है, सीकेंट मतलब अंदर 2 पॉइंट्स को टच करनी चाहिए, तो ये हो गई इसकी सीकेंट। तो ये हो गई हमारी टेंजेंट, और ये हो गई हमारी सीकेंट, यही खींचनी थी, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। और ये लेट कर लेते हैं कि ओ जो है ये सेंटर था इसका, हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है।